राधे राधे जी। मैं स्नेहा गर्ग आपके दोस्त सभी का स्वागत करती हूँ सोल सुप्रीमेसी ऑफ योर लव के सीजन 2.0 पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि हमें थैंक यू क्यों कहना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड कल्टिवेटिंग जॉय एंड अबेंडेंस इन लाइफ। अब आप कहेंगे कि क्या मैं कल्टिवेटिंग जॉय अबेंडेंस कहेगी? रुकिए जरा, सब्र करें, आपको सब समझ में आएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए मेरे साथ जुड़ी रहेगा इस पॉडकास्ट में एंड आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे और आप एक पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझ पाए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अब आप कहेंगे कि ये शब्द हमने सुना हुआ है और इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है थैंक यू, जो हम दिन में 10 बार बोल देते हैं लोगों से काम निकलवाने के बाद। बट ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड वो होता है जब हम किसी पर्सन को लिए हम फील करते हैं, हम उस एक पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, हम उसके लिए हैप्पीनेस ग्रो कर रहे हैं, जो एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को एक साथ लाता है। सो लेट्स explore with me the science behind gratitude and its spiritual significance and practical ways through which you can adapt an attitude of gratitude in your life. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे the scientific reason behind gratitude. तो साइंटिफिक रिसर्चर्स कहते हैं जो ग्रैटिट्यूड है वो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हमारे सभी वेलबींग पे इम्पैक्ट करता है। अब समझते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की। जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करता है, जैसे हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड जॉय। Whenever we consciously feel grateful for the things, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जब हम उनके लिए कॉन्शियसली हम उनके लिए फील करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव कर देता है, विच रिलीजेस डोपामाइन इन आवर ब्रेन। उसकी वजह से हमें एक गुड न्यूरो ट्रांसमीटर फील होते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू अपलिफ्ट आवर मूड एंड हमारे जो खुद का वेलबींग होता है हम उससे भी इम्प्रूव कर पाते हैं। ये था हमारा इमोशनल का। अब ये हमारे मेंटल हेल्थ पे भी कैसे इम्पैक्ट करता है। जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अडैप्ट करता है तो वो बहुत ही काम रहता है, जिस वजह से जो हमारे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको हम कम कर पाते हैं एंड एक बहुत ही काम रहकर हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। सो दिस आप कहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इससे आप जो रेजिलियंस है ना अपनी लाइफ में आप उसे इम्प्रूव करते हैं एंड दिस हैबिट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कोप अप विद योर चैलेंजिंग सिचुएशंस। जो भी ऑफ कोर्स ही बात है, लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी तो बट जो आपका रेजिलियंस है वो आपकी चैलेंजिंग सिचुएशंस से कोप अप करने में आपकी हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे कि रेजिलियंस क्या होता है। तो रेजिलियंस वो होता है जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है एंड इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस भी वो बहुत ही काम रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका बहुत ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है या बहुत ही पास्ट हार्ड टाइम रहा है, तो उसमें भी जब आप एक नेग्लिजेंस के अपने एटीट्यूड को आप ऐसे ग्रो करते हैं तो जिस वजह से आपके साथ बुरा भी हुआ होता है तो आप सोचते हैं कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसमें भी शायद से कोई अच्छाई होगी, भगवान ने कुछ मेरा अच्छा सोच के ऐसा किया होगा। जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में लाते हैं तो आपका एक जो मेंटल और जो आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है ना वो बहुत इम्प्रूव होता है और आप चीज़ों को बहुत ईजियर वे में लीड करने लग जाते हैं, जिस वजह से जो आगे आने वाले चैलेंजेस होते हैं उसको आप एक अच्छे से जो सेटबैक होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की भी। हमने मेंटल की बात करी, जो हमारी मेंटल जो वेलबींग होती है जो वो इम्प्रूव होती है तो उसके साथ जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो भी इम्प्रूव होती है। हमारे को बहुत ज़्यादा रिक्वायर है कि हम अपने आप को एक्नॉलेज करें, हम कहें यस यू कैन डू इट, आई कैन मेक अ चेंज, आई विल अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वॉट एवर आई वॉन्ट। जब हम ऐसी चीज़ें जब हम अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं तो उससे हम अपनी सेल्फ वर्थ को हम उससे इंक्रीज करते हैं और हम अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से हमारा एक जो सोचने का, हमारे करियर को लेकर, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी जो भी लाइफ की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें हमारा देखने का, एक्ट करने का, रिएक्ट करने का तरीका बहुत चेंज हो जाता है। और अगर आपको जानते होंगे ये सब कैसे होता है, इस सब के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। तो हम वापस आते हैं
अपनी सेल्फ स्टीम पे। तो जब हम अपनी सेल्फ स्टीम को हम ऐसे अपनी ग्रो कर सकते हैं, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जब हम इसे एक्नॉलेज करते तो जो हमारा जो ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है वो जब डेवलप होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सेल्फ स्टीम की वजह से जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी लाइफ सिचुएशंस की होती हैं, करियर होते हैं, सब में इम्पैक्ट करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब हमारे रिलेशनशिप्स कैसे बेटर होते हैं। आज के टाइम पे ऐसा है कि लोगों को आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, उनका स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, जिस वजह से अपने रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, कुछ लोगों को ऐसी गलत बात बोल जाते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। तो आप अपने रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। यू शुड मेक देम रियलाइज कि उन रिलेशनशिप्स की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, कि आप उनके लिए कितने ग्रेटफुल हैं। जब आप उन्हें ऐसा रियलाइज कराते हैं तो जो उनका पर्सपेक्टिव है आपको लेकर वो चेंज होता है। इवन जो आपका रिलेशन है, जो आप उनका जो आप लोगों के बीच की जो एक इमोशन बॉन्डिंग है वो भी और स्ट्रांग होती है। इस वजह से आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी बिल्ड कर सकते हैं और आप उन्हें लॉन्ग टाइम तक आप उन्हें एक स्टेबल लेवल पे भी रख सकते हैं, जो हर किसी को रिक्वायर होता है अपनी मेंटल पीस के लिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब पे करते हैं। तो हमने इमोशनल पे बात कर ली, मेंटल पे, साइकोलॉजिकल। तो नाउ लेट्स कम टू फिजिकल। फिजिकल पे कैसे करता है, जब हम ग्रैटिट्यूड का अडॉप्ट कर लेते हैं तो उससे एक इंडिविजुअल पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, उसे डिप्रेशन नहीं रहता। तो उस वजह से जो उसकी स्लीप क्वालिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। स्लीप क्वालिटी की इंक्रीज होने की वजह से पर्सन बहुत, उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही बेटरली फंक्शन करता है, एक्टिव रहता है, एंड जो बॉडी होती है वो भी एक्टिव रहती है एंड बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती है। तो ये इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। सो आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जिसपे मैं फोकस करना चाहती हूँ कि आप लोग समझे, रिड्यूस मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म है, हम आजकल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब लोग फंसे हुए हैं। बट जब हम ग्रैटिट्यूड की पावर को जब हम समझ लेते हैं, जब आप इसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, अच्छे से जब आप अडॉप्ट कर लेंगे, तो आपको कुछ टाइम बाद होएगा कि जो चीज़ अगर आपके पास है तो उसमें आप संतुष्ट और एक सेटिस्फेक्शन से, कहते हैं ना, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फाइड आप फील करेंगे, जिस वजह से आपकी जो एक गेनिंग की जो पावर होती है मटेरियलिस्टिक नीड्स की वो आपकी कम हो जाएगी। तो ग्रैटिट्यूड जो होता है आपका मटेरियलिस्टिक नीड्स के साथ भी एक हेल्दियर रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है, जो काफ़ी अच्छा है। एंड ग्रैटिट्यूड आपके लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, सो फॉर विच यू शुड गो फॉर इट। आई होप कि आपको ग्रैटिट्यूड के क्या कहते हैं साइंटिफिक रीजन समझ में आ पाए हों। है कि इसकी स्पिरिचुअलिटी की कैसे इंटरकनेक्टेड है। स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ है वो क्या कहते हैं, जो ग्रेट विजडम पावर है वो हमें ये सब प्रोवाइड करवा रही है। तो हमें उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जो वो माइटी पावर है जो हमें प्रोवाइड करवा रही है वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। अपनी ईगो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग होते हैं अपनी ईगो में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद करा है, दैट दे हैव द पावर, दैट दे कैन चेंज इट। बट नो, अगर आपके पास आज एक चीज़ है, अगर माइटी पावर ने अगर आपको वो चीज़ दी है तो कल वो क्या कहते हैं वो आपसे वो चीज़ वापस भी ले सकते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, आपको एक थैंकफुलनेस का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। इसके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, गॉड से प्रेयर करें कि आपने हमें ये सब जो दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। इवन लोग क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड सेरेमनीज भी करते हैं, जिसमें लोगों को एट लार्ज लेवल लोगों को बुलाते हैं, ताकि जिससे कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी के वे में भी हम लोगों से, अपनी कम्युनिटी से हम लोग कनेक्ट हो सके। और उनको हम जब हम कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हम इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि हमारे पास ये है वो है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब जो वो माइटी पावर है, जब वो हमें कोई चीज़ दे दिया, उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रहे कि वो चीज़ हमारे पास है और हम उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उससे हमारी जो माइटी पावर है उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है और उनको अच्छा नहीं लगता। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो फिर वो चीज़ हमसे वापस ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो चीज़ रहे तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड फील करिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि स्पिरिचुअलिटी कैसे ग्रैटिट्यूड से इंटरलेट करती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे प्रैक्टिकल वेज में से आप अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो आप इसको एक ऐसे मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन में आप कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने हैंड्स को फोल्ड करके आप गॉड से प्रे करते हैं दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल डे, मेरा दिन बहुत अच्छा हो, जो भी मैंने पास्ट जो डे था मैंने जो भी उससे सीखा हो वो मिस्टेक्स हम फिर से इसमें ना दोहराएं। एंड जो भी आपके पास रिलेशंस हैं या जो भी आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, उस सब चीज़ों के लिए आपको कहते हैं ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। यू शुड नॉट फॉरगेट, जो चीज़ आपके पास है ना वो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन की डिज़ायर भी हो सकती है। सो ऑलवेज फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक यूनिवर्स में आपका ये जो नेटवर्क है आप उसमें बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रस्ट में आप इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखिए। आप अगर इसे कंटिन्यूस 5 डेज भी करते हैं तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस कर सकते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आते हैं अपनी लाइफ में। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसे ज़रूर अपने 5 डेज के लिए करें एंड जस्ट लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चेंजेस रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट एंड आई होप कि आपको क्या कहते हैं ग्रेट वेल्थ, हेल्थ एंड अबेंडेंस, आपको प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में आपको मिले एंड आप ग्रैटिट्यूड की पावर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें एंड आप लोग हमेशा खुश रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो आपको पता चलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो इसी के साथ आज के लिए आप सभी से अलविदा लेते हुए राधे राधे जी।